मेष राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। अब आपके लिए समझ लें कि कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव फल भी देगा। अब ऐसे में आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो परिवर्तन है वो आपको क्या देने जा रहा है, क्योंकि हम अक्सर आपको पहले ही जानकारी दे देते हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपको किस तरह का लाभ और किस तरह के प्रभाव देने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से जानकारी आपको देंगे, लेकिन एक बात ऐसे लोगों को बता दें, सूचित कर दें कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ तो दे ही रहा है। यहाँ गुरु की दृष्टि सीधे आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ कल्याण ही कल्याण होता है। गुरु की दृष्टि से मिट्टी भी सोना हो जाता है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि सीधे गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है और केतु छठे भाव में बैठा है। अब छठे भाव में केतु का बैठना नुकसान करता है, लेकिन फिर भी केतु उतना नुकसान आपको नहीं कर पा रहा है। इसका मुख्य वजह है देव गुरु बृहस्पति के छठे भाव में दृष्टि पड़ना। इसलिए आप बचे हुए हैं, बहुत सतर्क, मतलब सुरक्षित हैं। अब सुरक्षित भी हैं, लेकिन लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन अब देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर भी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य आ जाएगा छठे भाव में। सूर्य केतु एक साथ रहेगा छठे भाव में पूरे 1 महीने के लिए, और 1 महीने तक सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, थोड़े निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा। तो ये आपको क्या क्या लाभ देगा अब आपको हम बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा भी रहने वाला है और थोड़े निगेटिव बातें भी हैं, तो अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों को बता दें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कोई चार्ज हमारा नहीं है, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ी देर से हम आपको देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है। जिन लोगों को हमने कुंडली देखा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बता दीजिए कि आपकी कुंडली देखी गई है। बस इतना बता दीजिए कि कमेंट देखी गई है, कुंडली देखी गई है, धन्यवाद आदि कर दें। और जिनको कुंडली नहीं देखी गई है वो कमेंट बॉक्स में आकर जय माता दी जरूर लिखिएगा, और जो जय माता दी लिखेंगे माता की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बता दें सूर्य के जो प्रभाव है वो क्या देता है। सूर्य जब अच्छी स्थिति में रहते हैं वो आपको जीवन बना देते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं और कुंडली में सबसे पहले देखी जाती है सूर्य की स्थिति। सूर्य जिसके बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, वो इंसान कभी भी किसी तरह से कभी भी पैसे का मोहताज नहीं होता है। कभी भी सूर्य जब बलवान हो जाए तो इंसान कभी भी पैसे का मोहताज नहीं हो सकता है। वो कभी भी किसी तरह के कोई बड़े परेशानी में नहीं पड़ता है। सूर्य जिसका बलवान होता है वो किसी से परास्त नहीं होता है, हर तरह की जीत उसकी होती है, विजय प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा जब रावण यानी लंका पर विजय प्राप्ति के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को भी सूर्य को बलवान बनाना पड़ा था। अब इसीलिए आप जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में मिलेगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जब कीजिएगा तो उसमें श्री रामचंद्र जी ने अपने सूर्य को बलवान और विजय प्राप्ति के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए, इसलिए कहते हैं किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति चाहिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके उसके बाद सूर्य को मनाकर, सूर्य को बलवान करके लंका पर विजय प्राप्त किए। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि सूर्य जिसका बलवान होता है उसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है। परास्त वो इंसान दुश्मनों को परास्त कर ही देता है। तो यही चीज़ आपके लिए लागू होता है कि आपके लिए समय अच्छा भी है और समय को अच्छा बनाना चाहते हैं, सूर्य को बलवान बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे ना बैठें, सूर्य को जरूर बलवान बनाइए, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। जब ये बलवान हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो किसी के भाग्य पलटने में, भाग्य बदलने में देर नहीं लगाते हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य को कैसे मजबूत करें, वीडियो के अंत में बताएंगे, जरूर सुनिएगा। अभी आपको बता दें, सूर्य आपके छठे भाव में होकर आपको कई तरह के बेहतर लाभ भी देंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे 12वें घर पर दृष्टि रहेगी सूर्य की। 12वें घर पर सूर्य की दृष्टि रहेगी और यहाँ से आपको क्या लाभ मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको बताने की कोशिश हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले कि एक बात समझ लीजिए, सूर्य के इस प्रभाव से आप विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है। नए नए लोगों के साथ आप इस समय जुड़ सकते हैं।
अच्छे लोगों के साथ आपकी मित्रता दोस्ती हो सकती है। आप जानते हैं अच्छे लोगों के साथ जिस इंसान का मित्रता हो जाए, दोस्ती हो जाए, वो इंसान तरक्की करता है। और यदि ख़राब लोगों के साथ आपकी मित्रता हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में होते हैं। तो ये समय आपके लिए ऐसा है कि कुछ न कुछ आपको बड़ा फ़ायदा बाहरी लोगों से हो सकता है। इस समय दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे, खर्च आपके बढ़ेंगे और अच्छे जगह पर खर्च आप कर पाएंगे। इस समय आप ध्यान रखिएगा, गलत व्यसन में, गलत बुरी आदतों से जुड़ने से बचने की कोशिश करें। जहां मुकदमा, केस और कोर्ट कचहरी की बात हो वहां आपकी विजय प्राप्ति होगी। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़े से ध्यान रखिएगा कहीं कोई आप ऐसे गलती को क्रोध में आकर ना करें जिससे आपकी अपजश हो जाए, आपकी मानहानि हो। लेकिन ये सूर्य के कारण, सूर्य के प्रभाव के कारण आपकी सफलता, आपके नौकरी लगने की संभावना भी बड़ी जल्द देखने को मिलेगा। सूर्य के प्रभाव के कारण आपके नौकरी लग सकता है, सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का भी अच्छा योग बन रहा है। इस समय जो पहले से जॉब में है उनको प्रमोशन मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना भी इस समय बन रहे हैं। यानी आप यदि जॉब पहले से कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए ये समय आपके लिए लकी कहा जा सकता है, भाग्यशाली कहा जा सकता है। आपको बता दें, ये जो समय है, इस समय ऐसे लोगों से आपकी मित्रता हो सकती है जो आपका जीवन बदल सकता है। जैसे कुछ अच्छे मित्र भी होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत ही लकी साबित होने जा रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों, ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा कि आप इस समय नए चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। पैसे इन्वेस्ट करने में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। यहाँ ऐसे करने से आपको लाभ भी अच्छा खासा होगा, पैसे इन्वेस्ट करने से लाभ भी होगा। और जो आपने इन्वेस्ट पहले से किया है वहाँ से आपके रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। तो धन प्राप्ति का भी अच्छा योग इस समय बन रहा है। धन प्राप्ति, धन में सफलता, मान सम्मान की वृद्धि और अच्छे लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। ये सब आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ ही साथ इस समय आप कहीं न कहीं अपने अच्छे विचार से भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करेंगे। नए लोगों के संपर्क में आने से तो आपका काम बनेगा ही, लेकिन आपका भी कहीं न कहीं सम्मान ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे लोग आपसे संपर्क बनाना चाहेंगे, आपसे मित्रता करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर भाग्य का साथ मिलने वाला समय, भाग्यशाली समय ये आपका रहने वाला है। अब बात करें क्या उपाय करें जिससे कि सूर्य को बलवान किया जा सके, सूर्य को मजबूत किया जा सके। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल अर्पित करें। और इसके साथ साथ आप चाहें तो माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। माणिक रत्न धारण करने से भी बहुत लाभ होता है। रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें या फास्टिंग रखें, इससे भी लाभ होता है। तो ऐसे कार्य करने से लाभ आपको जल्दी होगा। ये सब ज़रूर करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।